राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल अंशु भक्ति पर हार्दिक स्वागत है। आज है 9 अप्रैल 2025 दिन बुधवार, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और यह तिथि शाम 10:55 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, अर्थात कल प्रदोष व्रत किया जाएगा। आप सभी की मंगल कामना के साथ चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज द्वादशी तिथि है, जिसमें एकादशी तिथि का पारण किया जाता है। पारण के दिन तुलसी माता की कथा का श्रवण करना बेहद ही लाभदायक होता है। चलिए शुरू करते हैं तुलसी माता की कथा। यदि आप लोगों को यह कथा अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी, तब से ही वह तुलसी माता का पूजन करने लगी। उसका प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही खाना खाए। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियां थी। वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसीलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला ही छुपा देती थी। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर ले आती तो एक दिन उसकी जेठानियों ने क्या किया कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह तो बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता का पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियाँ मजाक करने लगी कि लो देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है, हाँ कर ली। जेठानियाँ बोलती है, कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही है। जेठानियाँ बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान करा, हमें माफ़ कर दे। देवरानी उन्हें माफ़ कर देती है। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसी हम सब पर करना। बोलिए तुलसी माता की जय। एक बुढ़िया माई थी। उसका तुलसी पूजा करने का नित्य का नियम था। वह प्रतिदिन खाना खाने से पहले पूजा करती थी और उसके बाद खाना खाती थी। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करती थी कि हे तुलसी माता, खाण खीर का भोजन देना, पाट पीताम्बर का वेश देना, योगियों जैसी मौत देना, स्वर्ग का वास देना, राम लक्ष्मण की कांध देना, सीता जी का चाल चलावा देना। यह सुनकर तुलसी जी सूखे सूखे रह रहे थे। राम लक्ष्मण उधर से निकल रहे थे तो उन्होंने पूछा तुलसी जी से कि आप सूखे सूखे क्यों जा रहे हो? तब तुलसी जी कहती है कि एक बुढ़िया माई रोज मेरी पूजा करती है और वह मुझसे खाने का लड्डू मांगती है, खेलने को भाई मांगती है,
खान खीर का भोजन मांगती है, पाट पीताम्बर का वेश मांगती है, आपकी कांध मांगती है, सीता जी का चाल चलावा मांगती है, स्वर्ग का वास मांगती है, योगियों जैसी मौत मांगती है। बाकी सब तो मैं दे दूँ, पर आपकी कांध कहाँ से दूँ और सीता जी का चाल चलावा कहाँ से दूँ। राम जी और लक्ष्मण जी तुलसी जी से बोले कि आप हरे भरे हो जाओ, सब हो जाएगा। कुछ दिनों बाद बुढ़िया मर गई। लोग इकट्ठे होने लगे उसे ले जाने के लिए। उसको तैयार करने के बाद उठाने लगे तो वह बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि उसको लोग उठा नहीं पाए, उसको हिला भी नहीं पा रहे थे। लोग कहने लगे कि बुढ़िया इतनी भारी कैसे हो गई, वह तो देव दर्शन सब करती थी, क्या वह कोई जादू टोना करती थी जो ऐसी भारी हो गई। इतने में राम लक्ष्मण और सीता जी आए। सीता जी ने चाल चलावा किया और राम लक्ष्मण ने कंधा दिया और बुढ़िया तो संदेह वैकुंठ को चले गई। हम भी तुलसी माता से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी महारानी, जैसी सद्गति उसको दी वैसी सद्गति सबको देना। बोलिए तुलसी माता की जय। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि हे तुलसी महारानी, मेरे घर आनंद भरना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा साधा और गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मैं इसके लिए कुछ न कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गई और उस ब्राह्मण को बोला कि ब्राह्मण, मैं भी तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियाँ तो मेरे घर में पहले से ही है और 7वीं लड़की का मैं पालन पोषण कैसे करूँगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊँगा, मेरे पास तो कुछ ऐसा धन भी नहीं है। यह व्याभिचार करके वह बहुत परेशान रहने लगा। उसको तो खाना भी नहीं भा रहा था। उसकी पत्नी ने कहा कि क्या बात है, आजकल आप बहुत दुखी दुखी रहने लगे हैं। तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं जिस मंदिर में जाता हूँ वहाँ पर एक छोटी सी बहुत ही सुंदर कन्या रोज बैठी रहती है और वह मुझसे कहती है कि ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊँ। उसकी पत्नी बोली कि अरे, इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से अपनी 6 लड़कियां तो है ही, इस कन्या की शादी भी हमें ही करवाना पड़ेगा। तो इस पर ब्राह्मणी बोली कि अरे, ये तो कोई बात नहीं है, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे, वैसी 7वीं की भी करवा देंगे, अपनी 7 लड़कियों की शादी साथ में करवा देंगे। अगले दिन जब वह ब्राह्मण मंदिर गया तो उस छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊँ? तो ब्राह्मण बोला कि हाँ, चल बेटा चल। उस कन्या को वह अपने घर लेकर आ गया। तुलसी माता का कन्या के रूप में उस ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण का घर बहुत आनंदमय हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश हो गई। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगा तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरे लिए तो आप शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि वह बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों के लिए शालिग्राम अपनी इच्छा से वर ढूंढकर ले आए। तुलसी महारानी की मेहरबानी से उस ब्राह्मण के घर तो सब जेवर, कपड़ा, खाना सब तैयार हो गया और अच्छी धूमधाम से उनकी शादी हो गई। हम भी तुलसी माता से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसे आप ब्राह्मण पे टूट मान हुए वैसे हम पर भी होना और जैसा आनंद ब्राह्मण के घर करा वैसे हम सबके घर करना। तो ये थी भक्तों तुलसी माता की चमत्कारिक कथाएं। अब हम चैत्र मास महात्म्य के आज के अध्याय में भगवान श्री हरि विष्णु की कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। पूर्व काल की बात है, शहाद पर्वत पर
करवीरपुर में धर्मदत्त नाम का एक धर्मज्ञ ब्राह्मण रहता था, जो भगवान विष्णु का व्रत करने वाले तथा भली भांति श्री विष्णु पूजन में सर्वदा तत्पर रहने वाले थे। वे 12 अक्षर मंत्र का जप किया करते थे। अतिथियों का सत्कार उन्हें विशेष प्रिय था। एक दिन श्री हरि के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चले। उस समय एक पहर रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा, एक राक्षसी आ रही है। उसकी आवाज़ बड़ी डरावनी है। टेढ़ी मेढ़ी दाढ़ें, लपट पाती हुई जीभ, धसे हुए लाल लाल नेत्र, नग्न शरीर, लंबे लंबे ओठ और घरधर शब्द, यही उसका हुलिया था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता भय से डर उठे। सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी के ऊपर रोषपूर्वक प्रहार किया। हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा था, इसीलिए उसका सारा पाप नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के कुपरिणामवश इस दशा को पहुँची हूँ। अब कैसे मुझे उत्तम गति प्राप्त होगी। राक्षसी को अपने आगे प्रणाम करते तथा पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का वर्णन करते देख ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। वे उससे इस प्रकार बोले, किस कर्म के फल से तुम इस दशा को पहुँची हो, कहाँ से आई हो, तुम्हारा क्या नाम है तथा तुम्हारा आचार व्यवहार कैसा है, ये सारी बातें मुझे बताओ। तब वह राक्षसी बोली, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उन्हीं की पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था। मैं बड़े भयंकर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से भी कभी अपने पति का भला नहीं किया, उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा। मैं सदा उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया करती थी। कलह मुझे विशेष प्रिय था। वे ब्राह्मण मुझसे सदा उद्विग्न रहा करते थे। अंततोगत्वा मेरे पति ने दूसरी स्त्री से विवाह करने का विचार कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक में ले गए। यमराज ने मुझे उपस्थित देख चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त, देखो तो सही इसने कैसा कर्म किया है। इसे शुभ कर्म का फल मिलेगा या अशुभ कर्म का। चित्रगुप्त ने कहा, धर्मराज, इसने तो कोई भी शुभ कर्म नहीं किया है। यह स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। अतः बलगुली चमगादड़ की योनि में जन्म लेकर यह अपनी विष्ठा खाती हुई जीवन धारण करे। इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया है तथा सर्वदा कलह में ही इसकी प्रवृत्ति रही है। इसीलिए यह सूकरी की योनि में जन्म ले विष्ठा का भोजन करती हुई समय व्यतीत करे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी में यह हमेशा खाया करती थी। अतः उस दोष के प्रभाव से यह अपनी ही संतान का भक्षण करने वाली बिल्ली हो तथा अपने स्वामी को निमित्त बनाकर इसने आत्मघात किया है। अतः यह अत्यंत निंदनीय स्त्री कुछ काल तक प्रेत शरीर में भी निवास करे। दूतों के साथ इसको यहाँ से मरु प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहाँ चिरकाल तक यह प्रेत का शरीर धारण करके रहे। इसके बाद यह पापिनी तीनों योनियों का भी कष्ट भोगेगी। कलहा कहती है, विप्रवर, मैं वही पापिनी कलहा हूँ। प्रेत के शरीर में आए मुझे 500 वर्ष व्यतीत
हो गए। मैं सदा ही अपने कर्म से दुखित तथा भूख प्यास से पीड़ित रहा करती हूँ। एक दिन भूख से पीड़ित होकर मैंने एक बनिए के शरीर में प्रवेश किया और उसके साथ दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी के संगम पर आई। आने पर ज्यों ही संगम के किनारे खड़ी हुई, त्यों ही उस बनिए के शरीर से भगवान शिव तथा विष्णु के पार्षद निकले और उन्होंने मुझे बलपूर्वक दूर भगा दिया। द्विज श्रेष्ठ, तब से मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी। आपके हाथ से तुलसी दल मिश्रित जल का संसर्ग पाकर अब मेरे पाप नष्ट हो गए। विप्रवर, मुझ पर कृपा कीजिए और बताइए, मैं इस प्रेत शरीर से और भविष्य में प्राप्त होने वाली भयंकर 3 योनियों से किस प्रकार मुक्त होऊंगी। कलहा के ये वचन सुनकर द्विज श्रेष्ठ धर्मदत्त को उसके कर्मों के परिणाम का विचार करके बड़ा विस्मय और दुख हुआ। उसकी ग्लानि देखकर उनका हृदय करुणा से द्रवित हो उठा। वे बहुत देर तक सोच विचार कर खेद के साथ बोले। धर्मदत्त ने कहा, तीर्थ, दान और व्रत आदि शुभ साधनों के द्वारा पाप नष्ट होते हैं, किंतु तुम इस समय प्रेत के शरीर में हो, अतः उन शुभ कर्मों में तुम्हारा अधिकार नहीं है। तथापि तुम्हारी ग्लानि देखकर मेरे मन में बड़ा दुख हो रहा है। तुम दुखिनी हो, तुम्हारा उद्धार किए बिना मेरे चित्त को शांति नहीं मिलेगी। अतः मैंने जन्म से लेकर आज तक जो भी व्रत का अनुष्ठान किया है, उसका आधा पुण्य लेकर तुम उत्तम गति को प्राप्त हो जाओगी। यह कहकर धर्मदत्त ने 12 अक्षर मंत्र का श्रवण कराते हुए तुलसी दल मिश्रित जल से ज्यों ही उसका अभिषेक किया, त्यों ही वह प्रेत शरीर से मुक्त हो दिव्य रूप धारिणी देवी हो गई। धधकती हुई आग की ज्वाला के समान तेजस्विनी दिखाई देने लगी। लावण्य से तो वह ऐसी जान पड़ती थी मानो साक्षात लक्ष्मी हो। तदंतर उसने भूमि पर मस्तक टेक कर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और आनंद विभोर हो गदगद वाणी में कहा, द्विज श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मैं नरक से छुटकारा पा गई। मैं पाप के समुद्र में डूब रही थी, आप मेरे लिए नौका के समान हो गए हैं। वह इस प्रकार ब्राह्मण देव से वार्तालाप कर ही रही थी कि आकाश से एक तेजस्वी विमान उतरता दिखाई दिया। वह श्री विष्णु के समान रूप धारण करने वाले पार्षदों से युक्त था। पास आने पर विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील तथा सुशील नामक पार्षदों ने उस देवी को विमान पर चढ़ा लिया। उस समय उस विमान को देखकर धर्मदत्त को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने श्री विष्णु रूपधारी पार्षदों का दर्शन करके उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ब्राह्मण को प्रणाम करते देख पुण्यशील तथा सुशील ने उन्हें उठाया और उनकी प्रशंसा करते हुए यह धर्मयुक्त वचन कहा। दोनों पार्षद बोले, द्विज श्रेष्ठ, हमें तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि तुम सदा भगवान विष्णु की आराधना में संलग्न रहते हो। दीनों पर दया करने का तुम्हारा स्वभाव है। तुम धर्मात्मा और श्री विष्णु व्रत का अनुष्ठान करने वाले हो। तुम में बचपन से लेकर अब तक जो कल्याणमय व्रत किया है, उसके आधे का दान करके दूना पुण्य प्राप्त कर लिया है। तुम बड़े दयालु हो। तुम्हारे द्वारा दान किए हुए व्रत के अंगभूत तुलसी पूजन आदि शुभ काम के फल से यह स्त्री आज भगवान विष्णु के समीप जा रही है। तुम भी इस शरीर का अंत होने पर अपनी दोनों पत्नियों के साथ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में जाओगे और उन्हीं के समान रूप धारण करके सदा उनके समीप निवास करोगे। धर्मदत्त, जिन लोगों ने तुम्हारी ही भांति श्री विष्णु की भक्ति पूर्वक आराधना की है, वे धन्य और कृतकृत्य है।
तथा संसार में उन्हीं का जन्म लेना सार्थक है जिन्होंने पूर्व काल में राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को ध्रुवप्रद पर स्थापित किया था। उन श्री विष्णु की यदि भली भांति आराधना की जाए तो वे प्राणियों को क्या नहीं दे डालते। भगवान के नाम का स्मरण करने मात्र से देहधारी जीव सद्गति को प्राप्त हो जाते हैं। पूर्व काल में जब गजराज को ग्रहण ने पकड़ लिया था उस समय उसने श्री हरि के नाम स्मरण से ही संकट से छुटकारा पाकर भगवान की समीपता प्राप्त की थी और वहीं अब भगवान का जय नाम से प्रसिद्ध पार्षद है। तुमने भी श्री हरि की आराधना की है, अतः वे तुम्हें अपने समीप अवश्य स्थान देंगे। इस प्रकार विष्णु पार्षदों के वचन सुनकर धर्मदत्त को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उन्हें साष्टांग प्रणाम करके बोले, प्रायः सभी लोग भक्तों का कष्ट दूर करने वाले श्री विष्णु की यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ सेवन और तपस्याओं के द्वारा विधि पूर्वक आराधना करते हैं। उन समस्त साधनों में कौन सा ऐसा साधन है जो श्री विष्णु को प्रीतिकारक तथा उनके सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है? किस साधन का अनुष्ठान करने से उपर्युक्त सभी साधनों का अनुष्ठान स्वतः हो जाता है? तब पार्षद बोले, इसके लिए मैं तुम्हें एक उपाख्यान सुनाता हूँ, तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो। पहले कांचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हुआ करता था। उनके अधीन जितने देश थे वे भी चोल नाम से ही विख्यात हुए। राजा चोल जब इस भूमंडल का शासन करते थे उस समय कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी, पाप में मन लगाने वाला अथवा रोगी नहीं था। उन्होंने इतने यज्ञ किए थे जिनकी कोई गणना नहीं हो सकती। उनके यज्ञों के सुवर्णमय एवं शोभाशाली यूप से भरे हुए ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारे चैत्र रथ वन के समान सुशोभित होते थे। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए, जहाँ जगदीश्वर श्री विष्णु योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे। वहाँ लक्ष्मी रमण भगवान श्री विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने विधि पूर्वक पूजा की। मणि, मोती तथा सुवर्ण के बने हुए सुंदर फूलों से पूजन करके उन्होंने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके वे ज्यों ही बैठे उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी जो उन्हीं की कांची नगरी के निवासी थे। उनका नाम विष्णुदास था। वे भगवान को पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल लिए हुए थे। निकट आने पर उन ब्रह्मर्षि ने मुगु का पाठ करते हुए देव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से विधि पूर्वक पूजा की। राजा बोलने लगे, जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी वह सब तुलसी पूजा से ढक गई। यह देख राजा कुपित होकर बोले, विष्णुदास, मैंने मणियों तथा सुवर्ण से भगवान की पूजा की थी, वह कितनी शोभा पा रही थी, किंतु तुमने तुलसी दल चढ़ाकर सब ढक दिया। बताओ ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है तुम बड़े मूर्ख हो, भगवान विष्णु की भक्ति को बिल्कुल नहीं जानते, तभी तो तुम अत्यंत सुंदर सजी सजाई पूजा को पत्तों से ढके जा रहे हो। तुम्हारे इस बर्ताव पर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। विष्णुदास बोले, राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं है, केवल राजलक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। बताइए तो, आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? राजा ने कहा, ब्राह्मण, यदि तुम विष्णु भक्ति से अत्यंत गर्व में आकर ऐसी बात करते हो तो बताओ तुम में कितनी भक्ति है? तुम तो दरिद्र हो, निर्धन हो। तुमने श्री विष्णु को संतुष्ट करने वाले यज्ञ तथा दान आदि कभी नहीं किए हैं तथा पहले कहीं कोई देवालय भी नहीं बनवाया है। ऐसी दशा में भी तुम्हें अपनी भक्ति का इतना घमंड है। अच्छा, तो आज यहाँ जितने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण उपस्थित है वे सभी कान खोलकर मेरी बात सुन ले। देखना है मैं पहले भगवान विष्णु का दर्शन पाता हूँ या यह इससे
लोगों को स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा हम दोनों में से किसमें कितनी भक्ति है। दोनों पार्षद बोले। ब्राह्मण यह कहकर राजा चोल अपने राजभवन को चले गए और उन्होंने महर्षि मुद्दल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया, जिसमें बहुत से ऋषियों का समुदाय एकत्र हुआ। बहुत सा अन्न खर्च किया गया और प्रचुर दक्षिणा बांटी गई। जैसे पूर्व काल में गया क्षेत्र के भीतर ब्रह्मा जी ने समृद्धशाली यज्ञ का अनुष्ठान किया था, उसी प्रकार राजा चोल ने भी महान यज्ञ आरंभ किया। उधर विष्णुदास भी नहीं भगवान के मंदिर में ठहर गए और श्री विष्णु को संतुष्ट करने वाले नियमों का भली भांति पालन करते हुए सदा ही व्रत का अनुष्ठान करने लगे। तुलसी के बगीचे का भली भांति पालन करना, एकादशी का व्रत करना, 12 अक्षर मंत्र का जप करना तथा गीत नृत्य आदि मांगलिक उत्सवों के साथ षोडशोपचार द्वारा प्रतिदिन श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा, यही उनकी दिनचर्या थी। वे इन्हीं व्रतों का पालन करते थे। चलते खाते और सोते समय भी उन्हें सिर्फ श्री विष्णु का स्मरण ही याद आता था। ये समदर्शी थे और संपूर्ण प्राणियों में भगवान विष्णु को स्थित देखते थे। उन्होंने भगवान विष्णु के संतोष के लिए उद्यापन विधि सहित नियमों का भी सर्वदा पालन किया। इस प्रकार राजा चोल तथा विष्णुदास दोनों ही भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थित रहते थे। दोनों की ही इंद्रियां और दोनों के ही कर्म भगवान में ही केंद्रित थे। एक दिन की बात है, विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु उसे किसी ने चुरा लिया। चुराने वाले पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ी। विष्णुदास ने देखा भोजन गायब है, फिर भी उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर श्याम की पूजा के लिए अवकाश नहीं मिलता। अतः प्रतिदिन के नियम के भंग हो जाने का भय था। दूसरे दिन उसी समय पर भोजन बनाकर वे ज्यों ही भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए गए, त्यों ही कोई आकर फिर सारा भोजन हड़प ले गया। इस प्रकार लगातार 7 दिनों तक कोई आकर उनके भोजन का अपहरण करता रहा। इससे विष्णुदास को बड़ा विस्मय हुआ। वे मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे, अहो, यह कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा ले जाता है। मैं क्षेत्र संन्यास ले चुका हूँ, अतः अब किसी तरह इस स्थान का परित्याग नहीं कर सकता। यदि दोबारा बनाकर भोजन करूँ तो श्याम की पूजा कैसे छोड़ दूँ। कोई सा भी पाक बनाकर मैं तुरंत भोजन तो करूँगा ही नहीं, क्योंकि जब तक सारी सामग्री भगवान को निवेदित न कर दूँ तब तक मैं भोजन नहीं करता। प्रतिदिन उपवास करने से मैं इस व्रत की साप्ताहिक तक जीवित कैसे रह सकता हूँ। अच्छा, आज मैं रसोई की भली भांति रक्षा करूँगा। यूँ सोचकर भोजन बनाने के पश्चात वे वहीं कहीं पर छिपकर खड़े हो गए। इतने में ही एक चांडाल दिखाई दिया, जो रसोई का अन्न हड़प ले जाने को तैयार खड़ा था। भूख के मारे उसका शरीर दुर्बल हो रहा था। मुख पर दीनता छा रही थी। शरीर में हाड़ और चाम के सिवा और कुछ बाकी नहीं बचा था। उसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से व्यथित हो उठा। उन्होंने भोजन लेकर जाते हुए चांडाल पर दृष्टि डाली और कहा, भैया जरा ठहरो ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो, यह घी तो ले लो। तदंतर जब वह उठकर खड़ा हुआ तो विष्णुदास ने देखा वह चांडाल नहीं, साक्षात भगवान नारायण ही शंख चक्र और गदा धारण किए सामने विराजमान हैं। कटी में पीताम्बर, 4 भुजाएं, हृदय में श्रीवत्स का चिन्ह तथा मस्तक पर किरीट शोभा पा रहे हैं। अलसी के फूल की भांति श्याम सुंदर शरीर और
कौस्तुभ मणि से जगमगाते हुए वक्ष स्थल की अपूर्व शोभा हो रही है। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देखकर द्विज श्रेष्ठ विष्णुदास सात्विक भाव के वशीभूत हो गए। वे स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ न हो सके। उस समय वहां इंद्र आदि देवता भी आ पहुँचे। गंधर्व और अप्सराएं गाने और नाचने लगी। वह स्थान सैकड़ों विमानों से भर गया और देवर्षियों के समुदाय से सुशोभित होने लगा। चारों ओर गीत और वाद्यों की ध्वनि छा गई। तब भगवान विष्णु ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर वे वैकुंठ धाम को चले गए। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा विष्णुदास एक सुंदर विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहे हैं। विष्णुदास को वैकुंठ धाम में जाते देख राजा ने तुरंत ही अपने गुरु महर्षि मुद्गल को बुलाया और इस प्रकार कहना आरंभ किया। राजा बोले, जिसके साथ लाग डांट होने के कारण मैंने यह यज्ञ दान आदि कर्म अनुष्ठान किया, वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले ही वैकुंठ धाम में जा रहा है। मैंने इस वैष्णव याग में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया और दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया, तथापि अभी तक भगवान मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए और इस ब्राह्मण को केवल भक्ति के ही कारण श्री हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। अतः जान पड़ता है भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते, उन प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति ही प्रधान कारण है। दोनों पार्षद कहते हैं, यो कहकर राजा ने अपने भांजे को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। वे बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी में संलग्न रहते थे, इसीलिए उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ। यदि कारण है कि उस देश में अब तक भांजे ही सदा राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं। वे सब के सब राजा चोल के द्वारा स्थापित आचार का ही पालन करते हैं। भांजे को राज्य देने के पश्चात राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के समान खड़े होकर श्री विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर से निम्नांकित वचन बोले। भगवान विष्णु, आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा स्थिर भक्ति प्रदान कीजिए। यूँ कहकर वे सब के देखते देखते अग्नि में कूद पड़े। उस समय मुद्दल मुनि ने क्रोध में आकर अपनी शिखा उखाड़ डाली। तभी से आज तक उस गोत्र में उत्पन्न होने वाले समस्त मुद्दल ब्राह्मण बिना शिखा के ही रहते हैं। राजा ज्यों ही अग्निकुंड में कूदे, उसी समय भक्त वत्सल भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने राजा को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान पर बिठाया और फिर अपने ही समान रूप देकर उन देवेश्वर ने देवताओं सहित वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। उक्त दोनों भक्तों में जो विष्णुदास थे, वे तो पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध भगवान के पार्षद हुए और जो राजा चोल थे, उनका नाम सुशील हुआ। हम वे दोनों ही है। लक्ष्मी जी के प्रियतम श्री हरि ने हमें अपने समान रूप देकर अपना द्वारपाल बना लिया है। इसीलिए धर्मज्ञ ब्राह्मण, तुम भी सदा भगवान विष्णु के व्रत में स्थित रहो। मात्सर्य और दंभ का परित्याग करके सर्वत्र समान दृष्टि रखो। तुला, मकर और मेष की संक्रांति में सदा प्रातः स्नान किया करो। एकादशी के व्रत में लगे रहो और तुलसी वन की रक्षा करते रहो। ब्राह्मणों, गौ तथा वैष्णवों की सदा ही सेवा करो। मसूर, कांजी और बैगन खाना छोड़ दो। धर्मदत्त, ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त करोगे। जैसे हम लोगों ने भगवान की भक्ति से ही उन्हें पाया है, उसी प्रकार तुम भी उन्हें प्राप्त कर लोगे। तुमने जन्म से लेकर अब तक जो श्री विष्णु को संतुष्ट करने वाला यह व्रत किया है, इससे यज्ञ, दान और तीर्थ भी बड़े नहीं हैं। विप्रवर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत का अनुष्ठान किया है, जिसके एक भाग का पुण्य पाकर ही प्रेत योनि में बड़ी हुई कलहा मुक्त हो गई। अब हम लोग इसे भगवान विष्णु के लोक में ले जा रहे हैं।
राजन, इस प्रकार विमान पर बैठे हुए विष्णु के दूतों ने धर्मदत्त को उपदेश देकर कलहा के साथ वैकुंठ धाम की यात्रा की। तत्पश्चात धर्मदत्त भी पूर्ण विश्वास के साथ उस व्रत में लगे रहे और शरीर का अंत होने पर अपनी दोनों पत्नियों के साथ वे भगवान के परम धाम को चले गए। जो पुरुष इस प्राचीन इतिहास को सुनता और सुनाता है वह जगत गुरु भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त कराने वाली उत्तम गति को प्राप्त करता है। प्रिय भक्तों, आज का अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। यदि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।